हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बलराम भगवान की जय। निताय गौर सुंदर भगवान राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का 49वां दिन 14 जून 2021। आप लोगों का भागवत कक्षा में स्वागत है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी प्राश्रुता देशुतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज का जो प्रसंग रहेगा वो है भव बंधन, भव रोग। ये भव रोग सबके साथ लगा हुआ है। तो ये कर्म बंधन क्या है और व्यक्ति मृत्यु के बाद या मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद पुनरति जननम पुनरति मरणम, भव बंधन इसको कहते हैं कि दोबारा इस भव कूप में बार बार गिरता है। तो ये भव रोग जो है सबको लगा हुआ है। तो क्यों, तो ये भव बंधन क्यों होता है बार बार? तो कथा में वर्णन है, पंचम स्कंद में ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं हृदय ग्रंथि। जो हृदय ग्रंथि है, तो हृदय ग्रंथि 2 गांठ पड़ी हुई है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 2 गांठ, अगर ये गांठ ढीली पड़ जाए तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। तो पहली जो ग्रंथि है अविद्या की है। वो पहली जो हृदय ग्रंथि है वो अविद्या की। अविद्या क्या है कि संसार के जो भी काम हैं वो मैं ही कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ही चलते हैं। इस घर को मैं चला रहा हूँ, परिवार को मैं चला रहा हूँ, बिजनेस को मैं चला रहा हूँ। अगर मैं नहीं होऊंगा तो कुछ चलेगा नहीं, अन्यथा फलाना ढिमकाना, जैसे जो मतलब अलग अलग तरह के विचार, मिथ्या अहंकार। लेकिन जब तक इस भव बंधन में बंधा रहेगा तब तक कुछ ना कुछ अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर बैठा और सब कुछ मैं ही करता हूँ। वास्तव में करता तो भगवान है। तो जैसे हृदय ग्रंथि की बात करें हम, अविद्या का जो ज्ञान, अविद्या का ज्ञान जो है, अगर उसको हम ध्यान पूर्वक देखें तो जैसे एक बंदर को मदारी जब पकड़ता है तो वो एक छोटे मुंह वाला मटका लेता है, सुराही टाइप का, और उसमें चने भरता है। और बंदर को चना बहुत पसंद है। तो जैसे ही उस मटके के अंदर हाथ डालता है, हाथ जब मटके के अंदर डालता है तब हाथ खुला होता है, हाथ डाल के अंदर दोनों हाथ डाल देता है और दोनों मुट्ठी भर लेता है उससे। और जैसे ही वो हाथ बाहर निकालना चाहता है तो मुट्ठी बंद है। तो मुट्ठी अगर खोले तो छूट सकता है भवबंधन से। लेकिन वो लोभ इतना बढ़ जाता है कि मुट्ठी में जो चना है वो कैसे छोड़े। तो हम भी संसार के जो सुख हैं, जो शरीर संसार के सुख भोगने के लिए, पारिवारिक सुख, सांसारिक सुख, प्राकृतिक कई तरह के सुख भोगने की जो जिज्ञासा है, विषय वासना, विषय भोगने की जो इच्छा है, अगर उसको हम छोड़ दें तो मुक्त हो जाएं। लेकिन वो एक मुट्ठी भर चने के लिए, एक मुट्ठी भर चने के लिए वो गुलामी सहन करता है। क्या गुलामी? मुट्ठी खोलता नहीं है, मुट्ठी से मटकी से हाथ बाहर नहीं आता, उतने में मदारी आता और क्या करता है, उसको पकड़ लेता, बंदी बना देता है। तो हुआ कारण क्या बना? इस भव बंधन का कारण क्या बना? जीवन भर एक मुट्ठी चने के लिए मदारी पूरा जीवन नचाता उसको, एक मुट्ठी चने के लिए। ठीक उसी तरह ये माया का जाल है सारा।
हम चुंगल में फंसते हैं, माया की चुंगल में, और जीवन भर नचाती रहती है वो। तो जब तक हम ये नहीं सोचते कि जीवर है नित्य कृष्ण दास, अगर जब तक जीव ये नहीं सोचता कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं मालिक नहीं हूं, जब भी हम मालिक बनने की कोशिश करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो फंसे क्या है, ये जीवन फांसने का संसार जो है, संसार मृत्यु लोक है, ये जीवन को एक जाल है, इसमें फंस जाता, निकल नहीं पाता वो। जैसे एक ब्याध आता है पक्षी को पकड़ने के लिए तो दाना डालता पहले, फिर जैसे पक्षी दाना चुगने आता है उसी समय वो जाल फेंकता है और फंस जाता है। ठीक उसी तरह ये माया का जाल है, माया जाल में फंसते हैं। जैसे वो बंदर एक मुट्ठी चने के लिए जिंदगी भर मदारी के डमरू पर नाचता रहता है, तो हम भी माया के खेल में नाचते रहते हैं। ठीक उसी तरह दूसरी ग्रंथि, हृदय ग्रंथि क्या है, पहली से तो शायद छूट सकता है शायद, लेकिन दूसरे से छूटना असंभव है। वो दूसरी हृदय ग्रंथि क्या है, ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। दूसरी हृदय ग्रंथि है प्रेम, दाम्पत्य जीवन, मैथुनी संबंध। ये प्रेम का जो संबंध है ये सबसे डेंजरस है, इसमें छूट नहीं सकता व्यक्ति। स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए जीवन भर संसार को भोगने के लिए, शरीर संसार का सुख भोगने के लिए लगा रहता है उसमें, और जब तक उसमें फंसा है वो निकलना संभव है। सबसे कठिन है, सबसे घनिष्ठ जो बंधन होता है प्रेम का बंधन होता है। जैसे भंवरा जो होता है, वो भंवरा कमल के फूल से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। वो भंवरा कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड लकड़ी को काटता है। उसके जो दांत, उसकी जो चोंच है इतनी नुकीली है कि वो काट सकता है, वो काट सकता है कठिन से कठिन लकड़ को। लेकिन कमल के पुष्प जब बैठता है वो, तो उसकी सुगंध, उसमें इतनी महत्वपूर्ण सुगंध है उसमें कि इसमें इतना खो जाता है, वो काट नहीं पाता उसको। जब वो लकड़ी को काट सकता है तो कमल के पुष्प को कोई नहीं काट सकता। जैसे बंदर मुट्ठी खोल दे तो मुक्त हो जाएगा, तो मनुष्य चाहकर भी इस प्रेम बंधन से निकलना नहीं चाहता है, निकलूं, लेकिन जानबूझकर वो अपनी मृत्यु खुद लिखता है। अपने इस मृत्यु लोक में भव बंधन में खुद बंधना चाहता है, प्रेम मोह में फंसता है। जैसे वो भंवरा अगर चाहे तो लकड़ी को काट सकता है, तो क्या वो कमल के पुष्प को नहीं काट सकता? लेकिन वो शुभरात्रि से लेकर सुबह संध्या से लेकर भोर हो जाती है, और भोर में कौन आता है? गजराज, हाथी आता है, और उस सरोवर में प्रवेश करता है और कमल के फूल को अपनी सूंड में उठाता है और उसको खा जाता है। ठीक उसी तरह माया का जो जाल है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो प्रेम का जो मोह है, ये मोह में फंसा रहता है। अगर वो चाहे तो छूट सकता है, लेकिन हम छूटना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए भव सागर में बार बार गिरते रहते हैं। तो वास्तव में मनुष्य को ये मनुष्य देह दुर्लभ प्राप्त हुआ है, तो दुर्लभ शरीर प्राप्त तो हो गया, लेकिन जीवन सार्थक करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है वो नहीं कर रहा है। इसको जो वास्तव में स्वरूप है वो भगवत प्राप्ति करने का है। हम मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान का सौंदर्य देखते हैं, उसमें खोने की आवश्यकता है। हम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते तो भगवान भी हमें देखना चाहते हैं। जैसे हम अपने परिवार में, समाज में मिलने के लिए जाते हैं अपने संबंधियों से, भाई बहन चाचा इत्यादि जो भी परिवार के संबंध हैं, जब मिलने जाते हैं तो वो भी हमें देखना चाहते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं। ये हमारा कुटुंब, हमारा कुनबा है। ठीक उसी तरह भगवान के हम अंश हैं, ये भगवान का कुटुंब है। जैसे भगवान ने अर्जुन को, परीक्षित को, 5 पांडव को, विष्णु पितामह को, कुंती महारानी को, द्रौपदी को इत्यादि को सबको बचाया। क्यों? कि भगवान के सब अंश हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मामवांस जीव लोको जीव भूतेषु सनातन। इस जीव जो है शाश्वत अंश है, भगवान का सनातन अंश है। तो हम कभी मुड़कर बैक टू गॉड भगवत धाम जाने की तैयारी तो करें, तो माया तब छोड़ेगी जब तैयारी करें तो। लेकिन भव सागर में इस तरह से हम लिप्त हो चुके हैं, निकलना ही नहीं चाहते। कितना ही कष्ट आ जाए इस संसार में, कितनी ही समस्या आ जाए, लेकिन जो ये दाम्पत्य जीवन का मैथुनी संबंध है, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को चाहती रहती है। अगर पुरुष की आसक्ति स्त्री में ज्यादा है और स्त्री की आसक्ति पुरुष में ज्यादा है, तो अगला जन्म पुरुष का जो है वो स्त्री का हो जाएगा, और स्त्री का जो जन्म होगा वो पुरुष का होगा। लेकिन ये देखो कि हमारी दुर्गति कैसे, किस तरह से हो रही है, क्यों हमारा पतन क्यों हुआ?
और दोबारा भव बंधन में क्यों क्यों गिर रहे हैं हम, ये भव सागर में क्यों गिर रहे हैं, भव रोग क्यों लगा हुआ है। तो बंधन वास्तव में ये जो हृदय ग्रंथि है ये बहुत डेंजरस है। तो इससे छूटने का प्रयास होगा कैसे, छूटेंगे तब हम जब कभी हम भागवत कथा सुने, राम कथा सुने, साधु संग करें, हरिनाम सिमरन करें। नाम के माध्यम से भव सागर को पार सकते हैं। भव सागर को पार करने का कलयुग में एक ही अवसर मिला है, मात्र हरि का नाम। हरे रनाम कलेव नास्तव गतिरन्यथा केवलम। मात्र हरि का नाम सिमरन करने से इस भव सागर से हम मुक्त हो सकते हैं। साधु संग करने से तो ये जो अविद्या का ज्ञान है, ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को सुनेंगे या नाम की महिमा को सुनेंगे। जब तक हम संसार में लिप्त रहेंगे या अपनी जिम्मेदारी से हटना नहीं चाहते, हम किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते हम। जैसे परीक्षित महाराज को पता लगा कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो अपने पुत्र जन्मेजय को सब कुछ सौंप कर वो बैठ गए गंगा के तट पर जाकर भगवत कथा सुनने के लिए, और 7 दिन में भगवत प्राप्ति कर ली। तो जीव को चाहिए कि भव बंधन से छूटने का जो रास्ता है वो है मात्र ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत साधु का संग करा जाए, हरे नाम का उच्चारण करा जाए, जितना हो सके संख्या पूर्वक भगवान के नाम का सिमरन करा जाए, तो हम इस बंधन से छूट सकते हैं। अन्यथा कोई मार्ग दूसरा नहीं बचा है। धन्यवाद। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। वंश कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। निताई गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल।